नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है डीके जौनपुरिया 2 में। और क्या आप बोरो में पैसे को इन्वेस्ट किया है? अगर इन्वेस्ट किया है तो अब विड्रॉल होना चालू हो गया है। और अगर हमारे वीडियो पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पे लवी चौधरी जी जूम मीटिंग करके बताया है कि स्टार्ट हो जाएगा विड्रॉल होना। और आइए सुनते हैं इनके बारे में। तो आसिफ चौधरी 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 गा रहा ठंडा बन के नोजी मैं क्या कुछ कह रहा, कोई आवे जब और ना आवे जब। मैं कब तक नहीं आने का? तू लोगों के पेट काटता फिर रहा। बिन के पैसे तू दे अपने घर से, तू नहीं था पार्टनर उसका। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, पूरी बहस चढ़ रही है। मैं भी कमेंट पे कमेंट कर रहा हूँ। मैंने कहा भाई इस भाई को जवाब दो, तब आया लाइन में। आए जो तू है वही तो बना रहा मैं तुझे। मैं गलत नहीं बना रहा तुझे। तू मुसलमान है, चल तू कुरान की कसम खा मस्जिद में बैठ के, सबके सामने खड़ा होकर कसम खा कुरान की। तू मांग रहा था नहीं मांग रहा था? चल तू अगर मुसलमान का जरा सा भी गुर है। अब क्या क्या बना दिया? मैं तो क्या क्या नहीं बना रहा, मैं चुप हूं, समझ गया। और जब मैं बोलना शुरू करूं तो बोलना शुरू करूं। मैं तेरी तरह किसी से फिरौतिया खिराज नहीं मांग रहा। मैं फरवरी में सब भाइयों के लिए लड़ा था और सब भाइयों को पता है इस बात का। वो देने का आश्वासन तो दे रहा, लेकिन तू नहीं देने दे रहा किसी के पैसे। अगर किसी को दे, अब पूरे मुजफ्फरनगर के उनने 3% पैसे भेज दिए। एक आदमी बता मुजफ्फरनगर में तू खड़ा हो गया और ना तेरे अलावा कोई बोलने वाला। तुझे तो अपनी धुन लगी हुई है कि लेके रहूंगा, लविस को जेल भेज के रहूंगा। ये बात तूने मेरे दोपहर भी कही यार, और रिकॉर्डिंग तूने डाली। रिकॉर्डिंग में सब सुन भी रहे होंगे। तूने क्या कहा कि जी लविस तो मेरी जाति दुश्मनी है। अब जाति दुश्मनी लोगों के रुपए मरवा कर डाल बनाएगा तू लोगों को? भाई बता मुजम्मिल भाई, कुछ ऐसा छोड़ दो, ऐसा छोड़ दो। कभी बाद में जिंदगी में कभी एक दूसरे से मिलना हो तो नजरें मिल जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। आदमी एलिगेशन लगाए कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम ऐसे तो लगाए जो लगे कि यार जिसमें थोड़ी सी तो सच्चाई हो। खाली जबान मात्र से कह देने से सारी चीजें नहीं हो जाती मेरे भाई। मैं आपको दोपहर भी समझा रहा था, मेरे ऊपर जितने भी एलिगेशन है, पार्टनरशिप की तो बहुत दूर की बात है, इन्वेस्टमेंट तक की कोई अगर साबित कर दे, और इन्वेस्टमेंट की भी बहुत दूर की बात है, जिंदगी में कोई ये साबित कर दे कि लविश चौधरी से मेरी कभी मुलाकात हुई है, कभी एक मैसेज भी मेरी तरफ से कभी गया हो, या कभी उसका एक भी मैसेज मेरे नंबर पर कभी आया हो, तो बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं। बस ठीक है, आप जैसे लोग भाई लगे हुए हो, ठीक है यार, आप लोग उसके साथ जुड़े हुए हो, कोई दिक्कत नहीं, वो तुम्हारा खास है। मुझे पता है तुम्हारे बहुत ज्यादा पैसे लगे हुए हैं, और तुम लोगों के बहुत सारे लोगों के पैसे लगे हुए हैं, और मैं ये भी जानता हूँ कि आप उसके बहुत खास हो। डायरेक्ट बात होती है आप लोगों की। अभी भी उससे कुछ बात हुई है, और मुझे ये भी पता चला है, आपके भाई का एक फोन आया था मेरे एक दोस्त के पास कि मेरी सुपारी निकलवा दी गई है दोबारा से, फिर बड़े बढ़िया से इलाज करवा दिया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं भाई, मैं इंतजार कर रहा हूँ। मैं देखिए क्या है, लड़ाई लड़ेंगे तो सब कुछ झेलना पड़ेगा। मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। अब आप कहोगे कि ये लड़ाई लड़ क्यों रहा हूँ, कैसे लड़ रहा हूँ? देखिए, इससे हर चीज का जवाब नहीं होता, और हर चीज का जवाब दिया भी नहीं जाता है। बस मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि भाई थोड़ा सा, आप भाई हो, मुजफ्फरनगर से होने के नाते मान लो या कुछ भी मान लो, कम से कम लैंग्वेज का ख्याल रखो। एलिगेशन लगाओ, लेकिन वो वाले एलिगेशन लगाओ। वे भाई मात्र बात से जुबान तो नहीं हो। तू अगर मुसलमान है तो तू कुरान ठाना, और सारे वो ब्रोकरों को सबको रिकॉर्डिंग डाल के कह कि जी मैं कुरान की कसम खाऊंगा। तू अपनी करनी को खुद भरेगा ना, कि तू काहे के लिए लड़ रहा? हमारे लिए लड़ रहा है या अपने लिए लड़ रहा? भाई जिसके लिए लड़ रहा सच्चाई तो सामने है। मुसलमान के लिए कुरान से ज्यादा क्या हो सके? सामने आओ, सब लीडरों को इकट्ठे करके कसम खाओ कि जी मैं कसम खा रहा, मैं आप लोगों की लड़ाई लड़ रहा। दोपहर वाली रिकॉर्डिंग में क्या कहा आपने मेरे से कि जी मैं अपनी जाति दुश्मना की निकाल रहा? मैं तो नहीं लगा हुआ। तू दुश्मना की निकाल रहा तो अपने तरीके से निकाल। लोगों को क्यों ढाल बना रहा? बेचारों को जिनके पैसे आने के लिए तैयार बैठे। आप रिकॉर्डिंग छोड़ दो, उठाए बोल दो, कभी कागज कभी कुछ कभी कुछ। अरे भाई अधिकारी अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करो। आप बोलने वाली ग्रुपबाजी क्यों करे? सोशल मीडिया क्यों उछाल ले आप खामे खा? और चलो उछालो सोशल मीडिया, हम देंगे तुम्हारी बात, हर बात का जवाब देंगे, और संतोषजनक देंगे आपकी बात का जवाब। जाओ, हमने कह दिया। रही मिलने की बात, मैं चोरों चक्कों से नहीं मिलता, दलालों से नहीं मिला करता, ना मैं किसी से मांग करता। भाई
बहस से कुछ हासिल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे फोकस कीजिए, छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं। आपको नहीं कार्यवाही करनी, आप लोगों के पैसे आ रहे हैं, आप खुश रहिए, कोई दिक्कत नहीं। मेरे से आप कितना ही कह लीजिए, मेरे हाथ में कुछ चीज है तो है नहीं कि मैं आपकी बात मानूं या ना मानूं। भाई मैं तो कार्यवाही कर रहा हूँ, कर रहा था और करूंगा। इसे तो बिठाइए दिमाग में। और रही बात इधर उधर की, आप मेरे बारे में क्या बात कर रहे हो कि मैं क्या कसम खा लूँ, ये खा लूँ, तो भाई मैं कसम जहां आप कहोगे, जब जाके कसम खा सकता हूँ। मैंने कभी उससे 1 रुपए की कोई बात नहीं है मेरी, उससे कुछ नहीं है। आप जो 500 करोड़ रुपए की, कोई 200 करोड़ की, कोई 1000 करोड़ की, पता नहीं कैसी कैसी तो बातें बना रखी, कोई पार्टनर। कोई अगर ये कहता हो कि मैं उसका कोई पार्टनर रहा हूँ, कोई ये कहता हो कि मैंने उसकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ हो, कोई ये कहे कि मैंने उससे 500 करोड़ रुपए मांगे, मेरे सामने लाइए, कोई प्रूफ तो ला के दे दो भाई साहब, कुछ तो दे दो। कम से कम ये ग्रुप है, इसी में डाल दो, आपके पास जो इतनी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। और खैर, मैं एक चीज और कह देना चाहता हूँ, मैं दुनिया का सबसे खराब इंसान हूँ। मैं कह रहा हूँ अब इस बात को, मैं दुनिया का सबसे खराब इंसान हूँ। क्या अगर किसी ने गलत किया है और मैं उस गलत के खिलाफ अगर खड़ा होकर के उसके ऊपर कार्रवाई करने की बात कह रहा हूं, तो वो गलत है? बस मुझे इस चीज का जवाब दे दीजिए। लविश चौधरी ने लाखों लोगों को बर्बाद कर दिया और मैं ये कह रहा हूं कि वो आदमी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या वो गलत है? आप लोग उसका साथ दे रहे हो क्योंकि आपको उससे लालच है, लेकिन लाखों लोग जो बर्बाद हो गए, उन लोगों की क्या गलती है भाई? मैं आपसे ज्यादा बहस नहीं करना चाहूंगा, बस मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, भाई सोचिए आज और तक थोड़ा सा दुनिया का दिमाग में इतिहास है कि बिठाइए। लड़के किसी से पैसा मिला जा, आज आसिफ भाई उसे जेल भेज दें, आसिफ भाई को उसने जेल भेजा, तो दुश्मनागी तो इनकी आपस में। गरीब लोगों का क्या दोष है, ये बताओ आप मुझे, दोष बताओ क्या है? आसिफ भाई के इसकी लड़ाई क्या है? इसका सवाल का जवाब है किसी के पास? अगर किसी के पास है तो ग्रुप में डाले जीदारी से, कोई दिक्कत नहीं, सब सुनेंगे, सब भाई सुनेंगे, क्या दिक्कत है? लेकिन लोगों को ढाल बना के अपने आप को लीडर बनाना, नेता बनाना, भाई इसे नेता भी नेता बनना है तो उस लाइन में लगे जाके, इस लाइन से क्या मतलब है लगने का? बताओ, पहला पे आउट अब उसने मुजफ्फरनगर वालों को सबको दिया, करीब करीब जो एक आधा रह रहा होगा उसका 20 महीने में आ जाएगा। अब बताओ लड़ाई का क्या दोष है? आसिफ भाई अपने रीजन भी तो बतावे लड़ाई का, लोगों का नाम ले रहे कि लोगों की लड़ाई लड़ रहा। अरे भैया, हिंदुस्तान में पता नहीं किसका किस पे है, किसका किसका लेन देन है, लाओ दो चार का, हमारा भी होगा किसी पे, हम पे भी होगा किसी का, ये तो दुनिया का लेन देन है, चलता रहेगा और चलता रहा। आओ दिलवाओ, किस किस के दिलवाओगे, सामने आओ, फिर लोग जब भी तो जुड़ेंगे साथ में। भाई डायलॉग मारना सोशल मीडिया पर आसान है बहुत, कोई भी मार सकता है, जैसा मैं मार रहा आप भी मार दो 1 मिनट में। लेकिन मैं आसिफ की हकीकत बतला रहा, यो अपनी लड़ाई क्यों नहीं बताता, इसकी लविश से क्या दुश्मनागी है, यो बतावे तो हमारी समझ में भी आवे और गुरु में ही बतावे सबको। ये हमारे पैसे भी राम चौधरी खाया है, 10-12 लाख रुपए। आज से भाई वो भी दिलवा दो भाई, तुम्हारी पर्सनल खुंदक है। वैसे भी उसने बोला था कि मैं दे दूंगा, बट तुमने गांड में उंगली क्यों करी उसके? वो दे रहा था, तुम्हारी पर्सनल दुश्मनी है, तुम्हें पैसा नहीं मिला, जो भी नहीं मिला, तुम क्यों उंगली कर रहे हो? कार्रवाई आप किसी बेस पे ही तो करोगे, दूसरे के कंधे की बंदूक रख के चलाओगे क्या आप? भाई आप अपना बेस रखो ना, अगर पब्लिक आपसे बेस रखवाना चाह रही तो आप जब बेस रखो अपनी तरफ से ही, आप लोगों में पब्लिक के लिए लड़ रहा, पब्लिक के लिए। अरे भाई जब आपके पास कोई जवाब ही नहीं है तो आप जवाब देंगे क्या? झूठ का कोई जवाब होगा क्या दुनिया में? आपने एक बात का भी मेरी अभी तक सही संतोषजनक जवाब नहीं दिया, बताओ दिया क्या आपने किसी भी रिकॉर्डिंग में? आप तो अपनी जान बचा रहे कि मैं पब्लिक के साथ हूं, कोई करना चाहता हो करो, नहीं करना चाहता है नहीं करो। बस तेरी क्या लड़ाई है तू तो बता, तू जनता के लिए लड़ रहा तो आ, 1000 मुकदमे और झेल लोगे, आजा मुजफ्फरनगर आ, वे बताएंगे तुझे सब, मुजफ्फरनगर वाले बताएंगे सब के सब कि तू कौन है, तू क्या है, कहां से आया, क्या है तेरा मामला, क्या नहीं। शेरनगर में तेरी क्या रेपुटेशन थी, चंदन नगर में तेरी क्या रेपुटेशन है, जहां तू चंदन नगर में रह रहा, कहां रह रहा तू? हमारी भी बात कान खोल कर सुन ले तू। तुझे एक 40 कोटी देने का, अगर लोगों के अगर पैसे मरेंगे तो तू देगा। अब जा, हम जाने तुझे, अब लिख ले इस बात को, तेरे चंदनगढ़ में ही लेंगे और आगे पैसे तेरे से भाई।
FIR और मुकदमे हम लिखवाएंगे तेरे खिलाफ, पैसे हमारे तू मार रहा, तू मरवा रहा, कोई नहीं मरवा रहा। तू लड़ाई लड़ा अपनी तो सही है, लोगों को ढाल बना के अगर लड़ाई लड़ रहा तो तू गलत लड़ रहा। अपनी लड़ाई लड़, जितनी लड़नी तुझे, पहली बात दूसरे की आसिफ लड़ाई ना भाई, लड़े। आपने खुद ने क्लेम किया कि मैंने इनके जो लास्ट अकाउंट मैंने बंद करवाए, ईडी में जाके सीज करवाए, तो इससे लविश चौधरी को नुकसान है या ईडी को नुकसान है? गारंटी तो तुमने जनता की मारी ना। अगर तुमने ये कदम नहीं उठाया होता तो आज शायद इंशाल्लाह जनता का पेमेंट आता रहा होता। पर तुमने गांड में उंगली करी, क्यों? तुम्हारी गांड जल रही होगी भाई। तुम्हें क्यों बंद करवाना था? अगर तुम्हें ऐसा करना था, अकाउंट ही बंद करवाते, कार्रवाई करते। और भी तरीके हैं कार्रवाई करने के, हम भी वकील है भाई। लेकिन अब तुम अकाउंट बंद करा रहे हो उसके, और वो अकाउंट में जो भी पैसा पड़ा था वो ना तो लवीज का था, ना गवर्नमेंट का था, ना ईडी का था, ना आपके बाप का था, वो भोले बड़े जनता का था। तुमने क्लेम किया जानबूझ के कि पिछली बार मैंने इनके अकाउंट फ्रीज करवाए, तो क्या उन जो पैसा फ्रीज हुआ है वो दिलवाने की गारंटी तुम्हारी है क्या? अगर तुम दिलवाओ तो हम आपके साथ हैं। आप बोलो, आप सबके सामने आके बोलो कि जो पैसा जब्त हुआ उसमें से 1-1 रुपया जो आपके साथ रहेंगे उनको मिलेगा। हम आपके साथ आज से हैं, सुबह आपके पास आते हैं जहां बुलाओगे। लेकिन तुमने क्यों किया कांड? इसका जवाब दो मेरे को।